हेलो गाइड, कैसे हैं? आशा करते हैं कि आप लोग भी अच्छे होंगे। एक बहुत ही रोचक और महत्वपूर्ण कहानी राजा भोज की। बहुत समय पहले बहुत समय पहले भारत के मालवा राज्य में एक महान राजा रहते थे जिनका नाम था राजा भोज। वे बहुत ही बुद्धिमान, न्यायप्रिय और विद्वान राजा माने जाते थे। उनका राज्य समृद्ध था और प्रजा उनसे बहुत प्रेम करती थी। कहा जाता है कि उनके दरबार में विद्वानों और कवियों की कमी नहीं थी। बचपन और शिक्षा। राजा भोज बचपन से ही बहुत तेज बुद्धि के थे। उन्हें पढ़ने लिखने, शास्त्र सीखने और युद्ध कला में बहुत रुचि थी। उनके गुरु उन्हें वेद, शास्त्र, राजनीति और न्याय की शिक्षा देते थे। धीरे धीरे वे इतने ज्ञानी हो गए कि लोग दूर दूर से उनसे सलाह लेने आते थे। राजा बनने की कहानी। जब राजा भोज युवा हुए तब उनके पिता के बाद वे मालवा के राजा बने। राजा बनते ही उन्होंने राज्य में कई अच्छे काम शुरू किए। गरीबों की मदद, न्यायपूर्ण शासन, शिक्षा और विद्या का प्रसार, मंदिर और तालाब बनवाना। उन्होंने अपने राज्य में कई तालाब और मंदिर बनवाए। कहा जाता है कि भोजेश्वर टेम्पल का निर्माण भी उन्हीं के समय से जुड़ा माना जाता है। न्यायप्रिय राजा। राजा भोज की सबसे बड़ी पहचान उनका न्याय था। एक बार दो आदमी एक ही गाय पर अपना अधिकार बताने लगे। दोनों ही कह रहे थे कि गाय उनकी है। राजा भोज ने एक तकरीब सोची। उन्होंने गाय को बीच में खड़ा कर दिया और दोनों से कहा कि जो गाय को अपनी तरफ खींचकर ले जाएगा वही असली मालिक होगा। एक आदमी जोर जोर से खींचने लगा, लेकिन दूसरा आदमी खींचते खींचते रुक गया, क्योंकि उसे डर था कि गाय को चोट न लग जाएगी। राजा भोज तुरंत समझ गए कि वही असली मालिक है, क्योंकि उसे गाय की चिंता थी। विद्वानों का सम्मान। राजा भोज विद्वानों का बहुत सम्मान करते थे। उनके दरबार में कई बड़े कवि और पंडित रहते थे। माना जाता है कि प्रसिद्ध कवि कालिदास भी उनके दरबार से जुड़ी कहानियों में बताए जाते हैं। हालांकि इतिहास में समय थोड़ा अलग माना जाता है। राजा भोज खुद भी विद्वान थे और उन्होंने कई ग्रंथ लिखे। उन्हें साहित्य, विज्ञान, वस्तु और चिकित्सा में भी रुचि थी। प्रजा का प्रिय राजा। राजा भोज अपनी प्रजा का बहुत ध्यान रखते थे। वे अक्सर भेष बदलकर रात में शहर और गांव घूमते थे, ताकि पता चल सके कि लोगों को कोई परेशानी तो नहीं है। अगर कहीं समस्या मिलती तो वे तुरंत उसका समाधान करते। कहानी का संदेश। राजा भोज की कहानी हमें सिखाती है कि न्याय करना सबसे बड़ा धर्म है। विद्या और ज्ञान बहुत महत्वपूर्ण है। राजा या नेता को अपनी प्रजा का ध्यान रखना चाहिए। इसलिए आज भी भारत में एक कहावत कही जाती है, राजा कहाँ राजा भोज, कहाँ गंगू तेली। यह कहावत किसी बहुत महान और साधारण व्यक्ति के अंतर को बताने के लिए कही जाती है। राजा भोज और विक्रमादित्य का सिंहासन। सिंहासन बतीसी की कहानी। बहुत समय पहले मालवा के में राजा भोज का राज्य था। वे बहुत न्यायप्रिय और विद्वान राजा थे। एक दिन उनके राज्य में खेत खुदाई के दौरान एक अद्भुत सिंहासन मिला। वह बहुत सुंदर था और उस पर 32 छोटी छोटी मूर्तियां लगी हुई थी। लोगों ने बताया कि यह सिंहासन पुराने समय में के महान राजा विक्रमादित्य का है। सिंहासन पर बैठने की कोशिश।
जब राजा भोज उस सिंहासन पर बैठने लगे, तभी उसमें लगी एक मूर्ति अचानक बोल उठी। मूर्ति बोली, हे राजा भोज, इस सिंहासन पर वही बैठ सकता है जो राजा विक्रमादित्य जैसा न्यायप्रिय, दानी और साहसी हो। राजा भोज आश्चर्य में पड़ गए। उन्होंने कहा, अगर ऐसा है तो पहले मुझे विक्रमादित्य की महानता के बारे में बताओ। पहली मूर्ति की कहानी। पहली मूर्ति ने कहानी सुनाई। एक बार एक गरीब ब्राह्मण राजा विक्रमादित्य के पास आया और बोला कि उसके घर में खाने के लिए कुछ भी नहीं है। राजा विक्रमादित्य ने तुरंत अपना कीमती हार उतार कर उसे दे दिया, लेकिन ब्राह्मण ने कहा कि उसके परिवार के लिए यह भी काफी नहीं होगा। तब राजा ने अपना सोना, कपड़े और यहाँ तक कि अपना सिंहासन भी दान कर दिया। मूर्ति ने पूछा, राजा भोज, क्या आप इतना बड़ा दान कर सकते हैं? राजा भोज चुप हो गए। दूसरी मूर्ति की कहानी। दूसरी मूर्ति ने बताया, एक बार एक शेर ने जंगल में एक आदमी को पकड़ लिया। वह आदमी मदद के लिए चिल्ला रहा था। राजा विक्रमादित्य वहां पहुंचे और उस आदमी को बचाने के लिए अपनी जान की परवाह किए बिना शेर से लड़ पड़े। मूर्ति ने पूछा, राजा भोज, क्या आप भी प्रजा के लिए ऐसा साहस दिखा सकते हैं? राजा भोज फिर सोच में पड़ गए। 32 कहानियां। ऐसे ही सिंहासन की 32 मूर्तियां ने एक एक करके विक्रमादित्य की बहादुरी, दानशीलता और न्याय की कहानियां सुनाई। हर कहानी सुनकर राजा भोज समझ गए कि विक्रमादित्य कितने महान थे। आखिर में राजा भोज ने विनम्रता से कहा, मैं विक्रमादित्य जितना महान नहीं हूं, मैं इस सिंहासन पर बैठने के योग्य नहीं हूं। यह सुनकर मूर्तियां प्रसन्न हो गई, क्योंकि नम्रता ही महानता की निशानी होती है। कहानी से सीख। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है, महान बनने के लिए न्याय, दान और साहस जरूरी है। नम्रता, विनम्रता सबसे बड़ा गुण है। जो अपनी कमी पहचान लेता है वही सच्चा महान बनता है। राजा भोज और गंगू तेली की कहानी। बहुत समय पहले मालवा राज्य में राजा भोज नाम से एक महान और न्यायप्रिय राजा शासन करते थे। उनका नाम दूर दूर तक प्रसिद्ध था। लोग कहते थे कि राजा भोज जितने भी विद्वान उतने ही दयालु भी थे। उसी राज्य में एक आदमी रहता था जिसका नाम गंगू तेली था। वह तेल निकालने और बेचने का काम करता था। गंगू साधारण आदमी था, लेकिन कभी कभी वह बहुत घमंड भी कर देता था। गंगू का घमंड। एक दिन बाजार में कुछ लोग राजा भोज की प्रशंसा कर रहे थे। वे कह रहे थे कि राजा भोज जैसा बुद्धिमान और महान राजा दुनिया में नहीं है। यह सुनकर गंगू तेली बोला, राजा भोज में ऐसा क्या है? अगर मुझे मौका मिले तो मैं भी राजा जैसा काम कर सकता। लोग उसकी बात सुनकर हंसने लगे। किसी ने कहा, अरे गंगू, राजा भोज बहुत बड़े ज्ञानी और न्यायप्रिय हैं, तुम उनकी बराबरी कैसे कर सकते हो? लेकिन गंगू ने जिद पकड़ ली कि वह भी उतना ही समझदार है। राजा भोज तक बात पहुंची। जब यह बात राजा भोज तक पहुंची तो वे नाराज नहीं हुए। वे मुस्कुरा के बोले, कभी कभी साधारण आदमी में भी अच्छी बुद्धि हो सकती है, उनसे मौका देना चाहिए। राजा भोज ने गंगू तेली को दरबार में बुलवाया। दरबार में परीक्षा। गंगू दरबार में आया तो बहुत घबराया हुआ था। राजा भोज ने उसे कहा, गंगू, तुम कहते हो कि तुम भी राजा जैसा काम कर सकते हो, तो आज हम तुम्हारी बुद्धि की परीक्षा लेते हैं। राजा भोज ने 3 कठिन सवाल पूछे।
दुनिया में सबसे तेज क्या है? सबसे मीठा क्या है? तीसरा, सबसे भारी क्या है? गंगू थोड़ा सोचने लगा। फिर उसने जवाब दिया, सबसे तेज मन, दिमाग, क्योंकि मन पल भर में कहीं भी पहुंच सकता है। सबसे मीठा, अच्छी वाणी, क्योंकि मीठी बात से दुश्मन भी दोस्त बन जाते हैं। तीसरा सवाल, सबसे भारी क्या है? कर्ज, क्योंकि कर्ज इंसान को हमेशा दबाकर रखता है। राजा भोज खुश हुए। गंगू के जवाब सुनकर राजा भोज बहुत खुश हुए। उन्होंने कहा, गंगू तुम साधारण आदमी हो, लेकिन तुम्हारी सोच अच्छी है। राजा भोज ने उसे इनाम दिया और समझाया कि घमंड नहीं करना चाहिए, लेकिन मेहनत और बुद्धि से कोई भी इंसान सम्मान पा सकता है। कहावत कैसे बनी? इसके बाद लोग मजाक में कहने लगे, कहा, कहाँ राजा भोज, कहाँ गंगू तेली। इसका मतलब होता है, बहुत बड़े और महान व्यक्ति की तुलना किसी साधारण व्यक्ति से नहीं की जा सकती। कहानी से सीख। इस कहानी से हमें 3 बातें सीखने को मिलती है। घमंड नहीं करना चाहिए और इंसान में कुछ न कुछ बुद्धि होती है। मीठी वाणी और अच्छा व्यवहार सबसे बड़ी ताकत है। दोस्तों, अच्छा लगे तो लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब अवश्य करें। अगला वीडियो के लिए धन्यवाद।